प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन 32 से 37 तक का ये हमें प्रारंभिक मसीही कलीसिया का एक अत्यंत सुंदर, प्रेरक और शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करता है। यह अंश केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि आज के विश्वासियों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक दर्पण है, जिसमें हम अपने स्वयं के जीवन और प्राथमिकताओं को परख सकते हैं। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय एकता और निस्वार्थ प्रेम है। वचन कहता है कि वे सब विश्वास करने वाले एक मन और एक प्राण थे। उनकी यह एकता केवल विचारों या सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यावहारिक जीवन में गहराई से रची बसी थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि परमेश्वर के राज्य में भौतिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान इंसानी रिश्ते और भाईचारा है। इसलिए किसी ने भी अपनी संपत्ति पर केवल अपना अधिकार नहीं जताया, बल्कि जो कुछ उनके पास था उसे सबके साथ साझा किया। ये साझा करना किसी बाहरी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर काम कर रहे पवित्र आत्मा के प्रेम का स्वाभाविक फल था। परमेश्वर के भारी अनुग्रह ने उनके हृदयों को इतना बदल दिया था कि वे अपनी जमीनें और घर बेचकर सारा धन प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, ताकि समुदाय में किसी भी व्यक्ति को कोई कमी न रहे। उनका ये कार्य इस बात का प्रमाण था कि उनका वास्तविक भरोसा धन दौलत पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब मसीह का प्रेम हृदय पर राज करता है, तो स्वार्थ और लालच के लिए कोई जगह नहीं बचती। आज की आधुनिक, व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दुनिया में, जहां हर कोई केवल अपनी सफलता और संपत्ति बटोरने की दौड़ में लगा है, प्रेरित चरित्र का यह अंश हमें एक गंभीर चुनौती देता है। ये हमसे पूछता है, क्या हम अपने समुदाय में जरूरतमंदों को देखकर मुंह फेर लेते हैं? क्या हम अपने समय, धन और प्रतिभा को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने को तैयार हैं? सच्चा विश्वास केवल व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी उदारता और करुणा में दिखाई देता है। हमें भी उस प्रारंभिक कलीसिया की तरह एक ऐसा समुदाय बनाने के लिए बुलाया गया है जहां कोई अकेला या भूखा न रहे, और जहां परमेश्वर का प्रेम हमारी उदारता के माध्यम से दुनिया को दिखाई दे। प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी प्रारंभिक कलीसिया के समान एक मन और एक प्राण बना। हमारे हृदयों से स्वार्थ, लालच और सांसारिक मोह को पूरी तरह दूर कर दे। हमें वह सच्चा प्रेम और उदारता प्रदान कर कि हम अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को गहराई से समझ सकें। हमारी सहायता कर कि हम अपनी संपत्ति, समय और प्रतिभा को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि तेरी महिमा और दूसरों की भलाई के लिए खुशी खुशी बांट सकें। हमारे जीवन को एक ऐसा माध्यम बना जिससे तेरा प्रेम इस दुनिया तक पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।